कैसा लग रहा चंदा बेटी को अपनी मंजिल के इस कदर करीब देख के? अभी कहाँ भाई साहब, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है मंजिल तक पहुंचने के लिए। ऐसे मेरे ख्याल में लड़कियों की मंजिल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं होती, उनका ससुराल होता है। और सच्ची खुशी तो मुझे उस दिन मिलेगी जब चंदा अपने घर की हो जाएगी। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। वैसे कब तक इरादा है लड़के वालों का? जी वो मैं समझी नहीं। भाई मैं चंदा के ससुराल वालों के बारे में बात कर रहा हूँ। बात होती रहती है उन लोगों से? हाँ हाँ, वो अक्सर फोन पे बात होती रहती है ना। बस वो चंदा की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो मैं शादी की तैयारियां शुरू कर दूं। वैसे मेरी एक राय है, अगर बुरा ना मनाओ। अरे इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है, बोलिए ना। मेरे ख्याल में औरत के लिए मर्द का साथ बहुत जरूरी होता है सुरैया बेगम। औरत किसी भी तबके से ताल्लुक रखती हो, उम्र के किसी भी हिस्से में हो, अगर उसे मर्द के बगैर जिंदगी गुजारनी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। समझ रही हो ना मेरी बात को? जी। अब मेरे ख्याल में चंदा बेटी का रिश्ता इतने लंबे अरसे तक लटकाना कुछ मुनासिब नहीं है। देखो, मेडिकल की पढ़ाई कोई मजाक नहीं, लड़का भी बाहर का, और बाहर के रिश्ते का क्या भरोसा। तुम ऐसा करो, किसी वक्त मेरी लड़के के वालिद से बात कराओ फोन पे, हम निकाह करके रिश्ते को मजबूत कर लेते हैं। जी जी, मैं बात करवाऊंगी आपकी। जी हाँ। अम्मा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त निकला, जैसा तुमने कहा था वैसे ही हो रहा है। देखा, मान गई ना हमारी दूरअंदेशी को, है? अरे हम तो साथ पर्दे में छुपी कहानी को ताड़ लेते हैं। ये तो मामला है शादी ब्याह और मेल मिलाप का था। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? अब भुगतो अपनी जल्दबाजी और बेवकूफी की सजा। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और किस नहीं होने दूंगी। उस औरत को मैं जीते जी ऐसा ख्वाब भी नहीं देखने दूंगी। मेरे होते वो मेरे घर पर, मेरी मलकियत पर, मेरे हक पर कब्जा हरगिज नहीं जमा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पता है अम्मी, आज कॉलेज का पहला दिन इतना अच्छा था। मेरे टीचर्स, माहौल, स्टूडेंट्स, सब लोग। क्या सोच रही हैं आप? खाना खाओगी तुम? वो तो मैं खा लूं, पहले आप बताएं क्या मसला है? मसला तो छोटा सा लफ्ज है। तुम्हारी जरा सी बेवकूफी ने मुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अरे ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने क्या किया है? अनवर भाई साहब तुम्हारे मंगेतर के घर वालों से बात करना चाहते हैं। मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब? अनवर भाई ने हमारी जिम्मेदारी ली है, उनका हक बनता है। इसीलिए मैं तुम्हें मना करती थी झूठ बोलने से। अब बताओ मैं क्या करूं? वो क्या बात करना चाह रहे हैं? तुम्हारे निकाह की। निकाह? निकाह कहां से आ गया? जब तुमने मंगनी का शोशा छोड़ा है तो फिर शादी और रुखसती का शोशा भी तो आएगा ना। इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा झूठ बोलने से मना करती थी। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आइंदा जिंदगी में कभी भी कोई झूठ बोलने से पहले ये जरूर सोच लेना कि फिर उसको निभाना भी पड़ता है। खतीजा, उम्र के एग्जाम्स होने वाले हैं। पढ़ाई वढ़ाई करता भी है नहीं आजकल?
यहाँ आजकल तो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, बस आधी रात तक तैयारी में मसरूफ रहता है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा साल इंडल्ज होकर पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छे नंबर्स नहीं ले पाते। वो भी महज इसलिए क्योंकि उनका फोकस पढ़ाई की तरफ नहीं होता। और इसकी वजह यह है क्योंकि उनका दिमाग एक वक्त में कई जगहों पर उलझा हुआ रहता है। हमारे उम्र का शुमार भी ऐसे स्टूडेंट्स में होता है। लेकिन इस बार उसका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पे है, कुछ और सोचने और देखने का तो वक्त ही नहीं है उसके पास। बात यकीन से कह रही। इतने सालों में आज तुम्हें मैंने पहली मर्तबा किसी बात पर इतना पुरएतमाद देखा। एनीवेज, इट्स अ गुड चेंज। अगर उमर अब भी परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाता तो इस साल मैं उसे हॉस्टल भेज दूंगा, और ये उसकी बेटरमेंट के लिए, तो उसे बता देना। और अगर उसने अच्छे नंबर ले लिए तो फिर वो जो कहेगा, जैसा चाहेगा, हम वैसे ही करेंगे। खदीजा, उमर मेरा इकलौता बेटा है और मैं चाहता हूं कि वो महज खाना पूरी के लिए स्कूल न जाया करे। मैं उसे तालीम, खेल और तमाम एक्टिविटीज में आगे देखना चाहता हूं जिनमें मैं सबसे आगे हुआ करता था। हर इंसान चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज्यादा कामयाब हो, उससे ज्यादा आगे हो, उससे ज्यादा अच्छी हो। वो इस बार इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगा। आप अल्लाह पे भरोसा रखें। भाई माशाल्लाह घर में कितनी रौनक हो गई है ना। सुरैया पुप्पो, चंदा और फिर आपकी वालिदा सब कितने खुश हैं घर में। आपने खालाजान से पूछा और नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घर में? नहीं, वैसे तो सब ठीक है। बस वो कह रही थी कि उनके कमरे में एलसीडी, मेरा मतलब है कोई छोटा मोटा टीवी लगाते हैं। आपको पता है कि वो कितनी इबादत गुजार है, उनका मजहब की तरफ कितना रुझान है, तो अपनी पसंद के इस्लामी चैनल्स वगैरह देख लेती वो। अच्छा है ना, सारा वक्त घर में कलाम पाक की आवाज गूंजती रहेगी, सवाब तो हमें ही मिलेगा ना। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। घर में अगर कुरान पाक की तलावत रहे तो बरकत रहती है घर में। करते हैं कुछ ना कुछ। अरे हाँ, याद आया, स्टोर में वालदा मुहतरमा का एक टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, उसको ठीक करवाता हूँ और तुम वो उनके कमरे में रख दो। कुछ कैसेट्स ले आता हूँ कुरान पाक की तलावत की, तो वो सारा दिन बैठ के सुनती रहे। अच्छी बात है, घर में बरकत भी रहेगी और सुकून भी मिलेगा। इंतहाई कंजूस हैं आप और आपके खानदान वाले। मजाल है जो खर्चा कर ले, जो चीज मांगो स्टोर से आसारे कदीमा निकाल के झाड़ पोछ के हवाले कर देते हैं। हाँ? अरे तुम नहीं जानती मलिका, उस टेप रिकॉर्डर के साथ हमारी मरहुमा वालदा मुहतरमा की कितनी यादें वाबस्ता हैं। सुबह सुबह जब उठती थी तो उस पर कुरान पाक की किरत लगा के सुना करती थी, और फिर दोपहर में सहगल और रफ़ी की गज़लें। कभी कभार अब्बाजान चिढ़ जाया करते थे, उनको बहुत बुरा लगता था कि वालदा उनके अलावा किसी और को तवज्जो दें। अब्बाजान तो चाहते थे कि हमेशा उनकी तवज्जो का मरकज वो अब्बाजान ही रहें। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अब्बाजान जैसा हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे साथ किसी और की शराकतदारी बर्दाश्त नहीं है मुझे। खैर ऐसी बातें तो ना ही करें, मर्द जात का कोई भरोसा नहीं। सारी उम्र जिसका दम भरते रहे, उसने आंखें क्या मूंदी, उससे वाबस्ता हर चीज उठाकर स्टोर में फेंक दी जंग लगने के लिए। भला ये भी कोई मोहब्बत हुई? अरे आप हंस रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मुझे लगता है अब्बा जी के दिल से अब आपकी वालदा मरहुमा की मोहब्बत जो है वो निकलने लगी। वो अब माजी में जीना नहीं चाहते, हाल और मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं संजीदगी से। क्या मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि अब्बा जी अब अपनी बाकी जिंदगी
किसी साथी के साथ गुजारना चाहते हैं। खबरदार मलिक, आज तो ये बात मैंने सुन ली, आइंदा मैं सुनूंगा नहीं। अरे अब्बा जान हमारे आइडियल हैं, हम हमेशा सोच भी नहीं सकते अब्बा जान के बारे में कि अब्बा जान उम्र के इस हिस्से में हमारी वालिदा मोहतरमा के साथ बेवफाई करने का सोचें। वो महज सोच नहीं रहे, उन्होंने फैसला भी कर लिया है। मैंने अपने कानों से सुना है। सुरैया फूफो को मना रहे थे, राजी कर रहे थे शादी के लिए। क्या? पता नहीं किन ख्वाब में। मैं अनवर मामू से खुद बात करूंगी। मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कोई नहीं कर सकता। मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं ये निकाह विकाह के चक्कर में नहीं फंसना चाहती। तुम बदतमीजी करोगी उनके साथ? बुरा मना सकते वो इस बात का, और किस मुंह से उनसे इख्तिलाफ करोगी? भूल गई उनका एहसान? एहसान एहसान एहसान, तंग आ गई हूं मैं ये लफ्ज सुन सुन के। अब एहसान कर दिया तो क्या करें? सारे फैसले उन्हीं की मर्जी से होंगे, हमारी कोई हैसियत नहीं है। देखो बेटा, वो हम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, नहीं वो कोई एहसान जता रहे। किसी की नियत पे शक करना बहुत बड़ा गुनाह होता है। अम्मी प्लीज, मैं कुछ गलत नहीं करी, आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए। मैंने ये झूठ आपकी और अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, ताकि कोई हमारे किरदार पे उंगली ना उठा सके, हमारी नियत पे शक ना कर सके। इस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए मैं अपने झूठ पे शर्मिंदा नहीं हूं। मैं अनवर मामू से खुद बात कर लूंगी, आप परेशान ना। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे वालेकुम सलाम, बैठो बैठो बेटा। हाँ, अब बताओ कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? बहुत अच्छा था। वो मामू, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या है? वो मम्मी बता रही थी कि आप मेरे इन-लॉज से बात करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें इस पे कोई एतराज है बेटा? नहीं 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 मामू, मुझे आपके उनसे बात करने से एतराज नहीं है, बस मैं निकाह के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। बेटा इसमें क्या बुराई है? देखो अभी तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने में 4 से 5 साल लगेंगे। अगर इस अरसे में वो अपने फैसले पे कायम ना रह सके तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मंगनी टूट जाएगी ना। जिसने अपना फैसला बदलना होगा वो निकाह के बाद भी तो बदल सकता है। निकाह के बाद फैसला बदल लिया तो? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? बेटा लो देखो, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। लंबे अरसे का निकाह लंबे अरसे की मंगनी से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है बेटा। ठीक कह रही है तुम, लेकिन बस ठीक है, अब हम सोच समझ के इसका कोई फैसला करेंगे। लेकिन तुम परेशान ना होना बेटा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो बस, ठीक है? कैसी बातें कर रही हो रात मासी? तौबा तौबा छोटी दुल्हन, कैसी बातें कर रही हो? इस उम्र में मैंने अपने सफेद बालों को नचवाना है क्या है? मैं तो वो कह रही हूँ जो मैं अपने गुनाहगार खानों से छू के आ रही हूँ। बेग छाप जी चंदा की माँ जानी छुरैया बेगम से अगदे सानी करने। तो किसी ने सुन लिया तो कुछ नहीं होने वाला। अब ये खबर जो है ना पूरे घर में चप्पे चप्पे पे जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। देखना, सबको पता चल जाएगा कि बेग छाप और छुरैया बेगम शादी करने जा रहे हैं। इस बुढ़ापे में पड़ गई ना छोचों में। क्या? हाँ ऐसा बोलो, सुन लेगा। दादा वो इस उम्र में? जब किधर की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ ही भागता है। तो तुम्हारी दादा की उम्र के मत सेहरा बांधने का सोचते हैं ना, तो फिर दुनिया को हंसने से कोई नहीं रोक सकता। मजाक बन गया हमारा तो।
जब मेरी फ्रेंड्स और क्लास फेलोज को पता चलेगा तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वो सुरैया आंटी, वो तो बिल्कुल भी मेरी दादी बनने के लायक नहीं है। दादा को तो शर्म आनी चाहिए। क्यों भाई, उन्हें क्यों शर्म आनी चाहिए? वो मर्द हैं, जो उनका दिल चाहे कर सकते हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ शर्म इन सुरैया फुप्पो को आना चाहिए। दोनों माँ बेटियां कितनी शरीफ बनती हैं, इबादत गुजार और अंदर से कितनी चालाक है। तौबा तौबा, बेशर्मी की कोई हद होती है। मर देखो और काम देखो। शर्म आनी चाहिए सुरैया फुप्पो को ऐसी बात करते हुए, ऐसा फैसला करते हुए। तौबा तौबा, हद हो गई। ग्रेट पीपल। अम्मी, अम्मी, कौन सा कारून का खजाना मिल गया जो इतनी खुश नजर आ रही है? कारून का खजाना तो नहीं, लेकिन चंद साल का सुकून जरूर मिल गया। कम से कम मैं किसी को चंद साल तक जवाब दे नहीं। मामू अब किसी को फोन नहीं करेंगे और मेरी शादी की बात ही नहीं करेंगे जब तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती। है ना खुशी की बात? इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? झूठ पर झूठ, बहाने पर बहाना। कभी कभी तो मुझे सोचकर दुख होने लगता है कि मैंने तुम्हारी तरबियत तो इस तरह नहीं की थी। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ अम्मी। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम चंद साल इस घर में इज्जत से गुजार लें। इस घर में जितने भी मर्द हैं वो नामहरम है ना। ऊपर से ये भाभी की अम्मी आ गई हैं, उल्टे सीधे इल्जाम लगाएंगी। आप तो नहीं सह पाएंगी। मेरा क्या, मैं तो ठीक हूँ। तुम क्या समझती हो? इस तरह अपनी मंगनी की झूठी अफवाह फैलाकर तुम लोगों से बच सकोगी? हाँ, बच सकती हूँ। मैं किसी की अमानत हूँ, कोई मुझ पे क्यों इल्जाम लगाएगा? हाँ, लेकिन आप पे इल्जाम लग सकता है। क्या? हाँ भाई, उम्र में अभी भी मुझसे 10 साल छोटी लगती है और है भी सिंगल। जरा इन माँ बेटी से बच के रहिएगा। दिन ब दिन शरीर होती जा रही है, बदमाश कहीं की। नहीं भाई साहब, नहीं। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। अब्बा जी ऐसा नहीं कर सकते। नौमान, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। अब्बा जी फैसला कर चुके हैं। तुमने उनके बदले अंदाज नहीं देखे। बात बात पर वो जोरदार कहके लगाते हैं। कल 1-1.5 घंटा आईने के सामने खड़े होकर अपना जायजा लेते रहे। ढके छुपे अल्फाज में वो ये बात सबको कह चुके हैं कि घर में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और सबको ये तब्दीली एक्सेप्ट करनी होगी। सीरियसली? अरे मेरे भाई, सीरियसली यार। भाई वाह, माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। अब्बा जी को तो आजकल सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। हर चीज खूबसूरत लग रही है। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। जिंदगी में जब इत्मीनान हो, हर तरफ खुशियां बिखरी हुई दिखाई दे रही हो, तो फिर सभी कुछ अच्छा अच्छा लगता है बेटा। जी अब्बा जी, एक वाज़ेह तब्दीली महसूस कर रहे हैं हम सब आप में। आप आजकल काफी मुतमईन और खुश नजर आ रहे हैं। वजह जानी जा सकती है? हाँ बेटा, सोचने की बात है। बेटा, अपनी सगी औलाद और उसकी औलाद को अपने घर की छत के नीचे मुतमईन, खुश, मसरूर देखना और बात है, लेकिन इसी छत के नीचे जब चंदा और उसकी माँ को भी खुश खुरम देखता हूँ, मुतमईन देखता हूँ, तो मेरा सैरो खून बढ़ जाता है बेटा। अल्लाह ताला के हुजूर बहुत शुक्राना अदा करता हूँ कि उसने हमें इस काबिल किया कि हम किसी के इतने से काम आ सके बेटा।
हाँ, चंदा और उसकी माँ को किसी ने खाने के लिए बुलाया नहीं? नहीं अब्बा जी, मैं गई थी उन्हें बुलाने के लिए। दरवाजा बंद था, मैंने दरवाजा खटखटाया भी, किसी ने खोला नहीं। शायद दोनों कोई जरूरी बात कर रहे हो, तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, भूख लगेगी तो आ जाएंगे। वैसे उनके पीछे पीछे तो भागने से रहे। भाई साहब, आप सुकून से खाना खाएं। अब उनकी परेशानी में हम लोग भूखे तो नहीं बैठ सकते ना। ये अब उनका अपना घर है, जब जी चाहेगा आके खा लेगी, है ना? जी बिल्कुल, मजा का बना है खाना, बहुत मजा। अम्मी, वो क्या वाकई दादा अब्बू और चंदा आपी की अम्मी की? क्या खाक नंबर लोगे तुम? मैंने कहा ना, उल्टी सीधी बातों से तुम्हारा ध्यान ही नहीं हटता है। और कितनी बुरी बात है, बच्चे भला ऐसी बातें करते हैं? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। घर में कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। चंदा मेरी जान, उठ जाओ, चलो चल के खाना खाते। चलो उठ के मुंह हाथ धो लो तो नीचे चलते। टाइम क्या हो रहा है? 4 बज रहे हैं, 4। इतनी देर हो गई है, अब कौन खाना खाएगा? सब खा चुके हो। किसी ने बुलाया नहीं पीछे से? अरे हो सकता है खाना बनने में और लगने में देर हो गई हो, और हम कौन से मेहमान हैं जो हमें कोई बुलाने आए। चलो उठो, शाबाश, चल के खाना खाते। आजा मेरा बच्चा, उठ जा, उठ जा, गुड गर्ल। आजा आजा। लाओ खदीजा, हमें दे दो। नहीं बस ठीक है, मैं ले जाऊंगी। अरे लाओ ना। अच्छा ही चल ले जाओ। लाओ, कहाँ से पकड़े आए तो पकड़ लो। सबने खाना खा लिया क्या? हाँ, खाना तो सब काफी देर का खा चुके हैं। पर बेग साहब तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे। ओहो, बहुत पूछ रहे थे, तुम्हारे बिना खाना नहीं खाने को तैयार थे, लेकिन वो मलका ने कहा कि तुम लोग किसी खास बात में मशरूफ हो, दरवाजा बंद है, तो उन्होंने ना मुदाखलत करनी मुनासिब नहीं समझी। ये बात। हमारा कमरा बंद था क्या? नहीं तो, आपको पता तो है मलका भाभी को, झूठ बोल दिया होगा उन्होंने। अच्छी बात है, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे मलका भाभी के झूठ पे इतनी हैरत नहीं है जितनी राहत मासी और छोटी भाभी के एटीट्यूड पे है। अजीब सा बिहेव करी है ना। आखिर क्या हुआ होगा? पता नहीं। खैर, आप बैठे, मैं खाना लेके आती हूँ। कैसे हो? कैसा रहा आज का दिन? नाइस। मुझसे पूछोगे नहीं मेरा कॉलेज का पहला दिन कैसा था? कैसा रहा? अच्छा था। मैं खाना खा लूं, फिर आके तुम्हें पढ़ाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैरत की बात, हर छोटी सी छोटी बात बेग मुझसे शेयर करता है। अभी परसों ही मेरी उससे मुलाकात हुई, अगर ऐसी कोई बात होती तो जिक्र जरूर करता मुझसे। हाँ, हो सकता है बेटा कि तुम दोनों को कोई गलत फहमी हुई हो, या ये महज तुम दोनों का अंदाजा है, या दरअसल मलिका ने हमें ये बताया है। ओह, मुझे खुद भी यकीन ना आता अगर हम खुद ना सुन लेते अब्बा जी को इशारा किनारों में बात करते हो। आंटी, अब्बा जी बहुत खुश रहने लगे आजकल, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे। उनका टोटल मैनरिज्म ही चेंज हो चुका है। हमारी समझ में नहीं आता कि कहीं ये सारी चीजें जो वो कर रहे हैं वो वाकई। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि भाई साहब जिंदगी की जानिब दोबारा लौट आए हैं, वरना भाभी की वफात के बाद तो वो अपने आप में भी दिलचस्पी लेना भूल गए थे। नहीं, लेकिन आंटी ये बात तो हमारे लिए बहुत एम्बैरेसमेंट का बाइस है। अंकल, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और बच्चे बहुत सारी चीजें नोटिस करते हैं, सवालात करते हैं। उन्हें सैटिस्फाई करना, इवन लोगों की बातों का जवाब देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है
We cannot deal with it. अंकल, हम आपके पास इसलिए आए हैं ताकि आप अब्बा जी से खुल के बात करें। सच्चाई का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं क्या हो गया है, छोटी भाभी और उमर चुप चुप से रहने लगे हैं। बड़ी भाभी और राहत मासी अजीब तंजिया नजरों से देखती हैं, पता नहीं क्या जताना चाह रही हैं। नोमी भाई और फुरकान भाई तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम अजनबी हों। क्या हमसे कोई गलती हो गई है अम्मी? हाँ, गलती हुई है हमसे। हम इस घर को अपना घर समझने लगे। हमने अपने तौर पे ये समझ लिया कि इस घर के तमाम लोगों ने बखुशी हमें दिल से कबूल कर लिया है, लेकिन शायद हमें समझने में गलती हुई है। मैंने सोच लिया है, अब मैं नौकरी करना शुरू कर दूंगी। घर के किराए की मदद से और मेरी तनख्वाह की मदद से मैं और आप अकेले रह सकते हैं। अब्बू के बाद हमारा कोई नहीं है और हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। बहुत गुमसुम रहने लगे हैं आप आजकल। कुछ खास नहीं, बस अब्बा जी के बारे में परेशान। उसी बात की वजह से परेशान है जो इस घर में सबकी जुबान पे है। तुमने कैसे अंदाजा लगाया? बीवी हूँ आपकी, बहुत अरसे से साथ रह रही, इतना तो जानती हूँ। हैरत है, तुमने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया कि तुम मुझे इतना ऑब्जर्व करती हो, इतनी परवाह है तुम्हें। मुझे तो हमेशा से आपकी परवाह है, आपने कभी तवज्जो नहीं दी। एक बात कहूं आपसे, बुरा मत मानिएगा। हमें अब्बा जी के लिए परेशान नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। इतने सालों बाद तो उनको सच्ची खुशी मिल रही है। सच्ची खुशी? हाँ, देखिए उनकी सब औलाद अब सेटल्ड है। खैर से सलमान भी अपना घर बसा लेगा, सब अपनी खुशियों अपनी औलाद में मगन हो जाएंगे, तो अब्बा जी बेचारे अकेले क्या करेंगे? हम उनका इतना ख्याल रखते हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं, उन्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाएंगे। इससे ज्यादा उन्हें और क्या चाहिए? एक साथी का साथ चाहिए जो हमें से कोई नहीं दे सकता उन्हें। आप ये तो मानते हैं ना कि मैं और मलका भाभी लाख उनकी खिदमत कर लें, जितना चाहे ख्याल कर लें, कभी आपकी वालदा मरहुमा की तरह नहीं कर सकते। तो और फिर अगर वो इस उम्र में दूसरी शादी करना चाहते हैं तो बुराई ही क्या है? आपको अगर इस वजह से इतराज है कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर तो ये सरासर खुदगर्जी है। सुनो, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि हम उनके फैसले पर एतराज करके खुदगर्जी का सबूत दे रहे? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। अगर उसने शादी करनी होती ना तो बहुत पहले कर चुका होता, जब इस घर को, उस घर के बच्चों को माँ की ज़रूरत थी। मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा फैसला वो किसी से मशवरा लिए बगैर कर सकता।
शायद वो आपसे बात करने ही वाले हों। हो सकता है। अगर आपसे वैसी बात करेंगे तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? देखो, मैं उसे मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान को अपने फैसले करने का पूरा इख्तियार हासिल है। मगर मैं फिर भी दबे अल्फाज में बच्चों की नाराज़गी और उनके एहसासात का तज़किरा ज़रूर करूँगा। बहरहाल पसंद और नापसंद मैटर करती है। लेकिन आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? भाई वक्ती नाराज़गी है। फुरकान और नुमान खुद गर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस किस्म की पट्टियाँ उन्हें कौन पढ़ा रहा है। तुम्हारा मतलब है मलका आलिया। एक अरसा गुजर गया, लेकिन बिला वजह की दुश्मनी उस औरत से तुमने नहीं छोड़ी। अब तो बात आ जाओ खुदारा। तुम क्या समझती थी कि वो घर को नुकसान पहुंचाएगी, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी? इतना अरसा गुजर गया ना, सब खैर खैरियत से रह रहे हैं ना। बल्कि बच्चों ने पहले से ज़्यादा तरक्की कर ली है, कोई माने या ना माने। लेकिन मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि इस घर की खुशहाली और तरक्की में सारा क्रेडिट मलका को जाता है। हाँ जी, उसकी समझदारी पर तो मुझे भी कोई शक नहीं है। शायद ही कोई उस जैसा समझदार होगा। रिदा की पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है। उससे तो जैसे इस बात को अपने दिल पर ही ले लिया है। किस बात को? अपने दादा जान की लव मैरिज कहते हुए भी आवाज लड़खड़ाती है। खैर, अब लव मैरिज तो नहीं है ये। दोनों किसी मजबूरी या मसलहत के तहत ही ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हुए हैं ना। खैर ये तो ना कहे, सब जानते हैं आपकी वालदा मरहुमा से पहले सुरैया फुफ्फो और अब्बा जी की मंगनी हुई भी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये तो हालात ही ऐसे थे कि दो प्यार करने वाले एक दूसरे से जुदा हो गए। अभी आहिस्ता बात करो, कुछ सुन ले। सबको पता है, आप फिक्र ना करें। सब मानी खेज नजरों से अब्बा जी के बदले हुए अंदाज को नोट कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, बालिग हैं, आकिल हैं, हम रोक तो नहीं सकते ना। अरे बस भी करो यार। जी जी, हमने तो हथियार डाल दिए हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम तो अपने बड़ों की खुशी में ही खुश हैं। मैंने तो निकाह के रोज़ क्या पहनना है वो भी मुंतखब कर दिया। मैं तो रिदा की बात कर रही हूँ। वो बहुत उदास है, कहती है स्कूल में सहेलियों को पता चला तो बहुत शर्मिंदगी होगी। अरे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। उसे समझाओ, इस तरह उसकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा। मैं ऐसे किसी भी फैसले से अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। अच्छा, हम लोग कल परसों मिल लेंगे, ठीक है? अच्छा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए। अच्छा, एक सेकंड बताती हूँ। हैं? तुम्हारे हाथ में फोन भी नहीं है और कमरे में भी कोई नहीं है। तो फिर किससे ही ठाटा कर रही थी? हैं? कहीं किसी को छुपाया तो नहीं है कमरे में? मोहल्ले की गंदी सोच। अगर आप अपने मोहल्ले में ही छोड़ के आती तो ज्यादा अच्छा होता। और मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी को अपने कमरे में छुपा के रखने की? और नानो, आप में मैनर्स नाम की कोई चीज है? जब किसी के रूम में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? अरे अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। जब कमरे में कोई नहीं है तो आधी रात को किससे बातें कर रही थी? अपने बॉयफ्रेंड से। अपने दोस्तों से चैटिंग कर रही थी। कोई एतराज है? तुम्हारे कमरे में तो कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, है? और फिर ये चीटिंग क्या होती है? चीटिंग नहीं, चैटिंग नानो। और दोस्त मेरे कमरे में नहीं, इस आईपैड में है। ये आईपैड है, इसमें इंटरनेट के जरिए हम दूर बैठने वालों से भी बातचीत कर सकते हैं। इतना तो पता होगा आपको। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, सब समझती हूँ। अरे हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा कंप्यूटर था, टीवी के जितना है, लेकिन ये तो इतना छोटा सा है। ये मिनी आईपैड है। अब मैं तो आपके इसके बारे में समझाने से रही।
अच्छा नानू प्लीज, मेरा वैसे ही टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। और याद रखिएगा, मेरे रूम में आने से पहले नॉक जरूर कर लीजिएगा, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। ओफो, अंग्रेज बीबी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, बल्कि उससे भी 2 हाथ आगे। पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। हाय हाय, अब सो जा जल्दी से। कुछ नहीं, खाना खाने की तैयारी कर रहा हूँ। आपने खा लिया? हाँ, अब हम भी तुम्हारी तरह मेज से अलग खाना खाते हैं। अच्छा, दादा अब्बू ने नहीं पूछा? पूछा था। अम्मी ने कहा कि उनके घुटनों में दर्द है, इसलिए वो बार बार नीचे आके खाना नहीं खा सकती, इसलिए अब ट्रे बन के हमारे कमरे में आती है। वैसे अच्छा ही हुआ जब अलग पोर्शन में कमरा देके ये एहसास दिला दिया कि हम गैर हैं, तो खाना पीना भी अलग होना चाहिए ना। वैसे आप लोगों ने खाया क्या? चने की दाल और सब्जी। अरे वाह, हमारा वाला मेन्यू। वेलकम टू न्यू कैटेगरी। इस कैटेगरी में राहत मासी, अम्मी, मैं और ड्राइवर चाचा के साथ साथ अब आप दोनों भी शामिल हैं। खाएंगे आप? नहीं, तुम खाओ।